शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो आज हम श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक क्रमांक 22 से प्रारंभ करेंगे। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादनिम। अनुवाद। अतएव निश्चय ही सारे अध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रमुदित करने वाली है। तात्पर्य, यहाँ पर विशिष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की विशेषता का वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप भगवान हैं और श्री बलदेव, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा नारायण जैसे अन्य समस्त रूपों से लेकर पुरुष अवतार, गुणावतार, लीला अवतार, युगावतार तथा भगवान के अन्य हजारों स्वरूप श्री कृष्ण के पूर्ण अंश एवं समकालित रूप हैं। तो यहाँ पर विशेष रूप से सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को कह रहे हैं कि जो जीव अध्यात्म में बहुत उच्च है और अनंत काल से लगा हुआ है और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहा है, तो ऐसा व्यक्ति जब भक्ति करता है तो उसकी आत्मा प्रसन्न हो जाती है, प्रमुदित हो जाती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण की भक्ति की विशेषता का वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप हैं, उन्हीं से सब अवतार प्रकट होते हैं, बलदेव, संकर्षण, वासुदेव इत्यादि, और उन्हीं से पुरुषावतार, गुणावतार, लीला अवतार भी प्रकट होते हैं। और इस संसार में जो जीवात्माएं हैं जिनको भिन्नांश कहा जाता है, वो भगवान से पृथक हैं। और भगवान से जो रूप प्रकट होते हैं विष्णु तत्व, उनको स्वांश कहा जाता है। तो अन्य लीलाएं जो हैं, अन्य रूप जो है भगवान के, वह जीव को इतने आकर्षक नहीं करते जितना कि कृष्ण की लीलाएं। क्योंकि ब्रजभूमि की जो लीलाएं हैं उन्हीं को सुनकर जीव आकर्षित होता है, और जब श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाता है तो ऐसी लीलाएं उनको नित्य नवीन लगती हैं। तो ये उसी उदाहरण के समान है जिस प्रकार सूर्य उदय होता है और अस्त हो जाता है, परंतु हम ऐसा सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया, परंतु उस समय सूर्य जब यहाँ से अस्त होता है तो पाश्चात्य जगत में उदय हो जाता है। उसी प्रकार से जो भगवान की लीलाएं हैं इस ब्रह्मांड में संपन्न होकर अन्य ब्रह्मांड में शुरू हो जाती हैं। तो भगवान की लीलाएं भी सूर्य के समान कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है, वो निरंतर चलती रहती हैं और नित्य नवीन लगती हैं, नया लगती हैं। और जब भी जीवात्मा इसको पुनः पुनः सुनता है तो इससे उसकी आत्मा को आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होता है, जो जीव का वास्तविक लक्ष्य है। क्योंकि आत्मा आनंदमय अभ्यासात है, उसको निरंतर आनंद चाहिए। वह आनंद उसको कृष्ण की लीलाओं के सुनने में ही प्राप्त हो सकता है, कृष्ण का नाम लेने में ही प्राप्त हो सकता है। श्लोक क्रमांक 23। सत्वं रजस्तम इति प्रकृते गुणास्ते युक्ता परा पुरुष एक इहास्य धत्ते स्थित यादे हरिविरंचि हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनो नृणाम स्युः। अनुवाद। दिव्य भगवान प्रकृति के तीन गुणों सत्व, रज तथा तम से अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है, और वह भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन तीन गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इन तीनों रूपों में से सत्व गुण वाले विष्णु से सारे मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं और उनसे जो भी विष्णु तत्व प्रकट होते हैं, जैसे राम, नरसिंह, वामन, कूर्म इत्यादि, ये सब विष्णु तत्व है और उनके स्वांश कहलाते हैं। और एक अन्य प्रकृति होती है, उसको भिन्नांश कहा जाता है, जो जीव कहलाते हैं। भिन्नांश, भिन्न अंश, भगवान से अलग हुए। तो यहाँ पर किस प्रकार से श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप का विस्तार होता है उसका वर्णन किया गया है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्री कृष्ण के बाद
बलदेव प्रकट होते हैं यानी बलराम, और बलराम से संकर्षण, उनके बाद प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव। फिर संकर्षण से नारायण प्रकट होते हैं और नारायण से फिर दूसरा चतुर्व्यूह प्रकट होता है, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव। फिर उन संकर्षण से पहले कार्णोदकशाही विष्णु प्रकट होते हैं, फिर गर्भोदकशाही विष्णु और फिर क्षीरोदकशाही विष्णु। इस तरह से इस सृष्टि का विस्तार होता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में आगे बताते हैं कि विष्णु जो है वो सत्वगुण के विग्रह हैं, ब्रह्मा जी रजोगुण के विग्रह हैं और शिव जी तमोगुण के विग्रह हैं। इसका अर्थ है कि वह उन गुणों का आश्रय लेकर भगवान ने उनको जो कार्य दिया है, उस कार्य के इन गुणों के माध्यम से वह उस कार्य को संपन्न करते हैं। जीव तथा ईश्वर दोनों के ही अपने मूल आध्यात्मिक रूप होते हैं। जीव कभी कभी भौतिक शक्ति के वशीभूत होते रहते हैं, किंतु विष्णु के रूप सदैव इस शक्ति को अपने वश में रखते हैं। जब भगवान विष्णु इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो वह माया के वशीभूत बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं। ऐसे जीव इस भौतिक जगत में स्वामी प्रभु बनने के आंतरिक इच्छा लेकर आते हैं और इस तरह वह प्रकृति के 3 गुणों में फंस जाते हैं। तो यहाँ पर जीव कैसे संसार में फंसता है उसके विषय में प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीव और ईश्वर अपने आध्यात्मिक रूप में होते हैं। जैसे आत्मा जो जीव है वो भी सच्चिदानंदमय है और ईश्वर भी सच्चिदानंदमय है, परंतु जीव कभी कभार ये भूल कर बैठता है। क्या भूल करता है कि वह अपने को ईश्वर मानने लगता है। देखिए यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने हमको अचिंत्य भेदाभेद तत्व दिया है। वह भेद क्या है, वह तत्व क्या है कि जीव जो सच्चिदानंदमय है वह समुद्र की बिंदु के समान है। एक जो जल होता है, जल का बिंदु उसके समान है, और ईश्वर जो है वह भी सच्चिदानंदमय है पर वो समुद्र के समान है। तो समुद्र में जो गुण है वह भी खारा पानी है, और जो आप समुद्र की एक जल का बिंदु लेंगे तो वह भी खारा पानी होगा। पर आप देखिए, अंतर देखिए, समुद्र तो विभु है पर समुद्र की एक जल का बिंदु वो अणु है। तो जो गुण समुद्र में है वही गुण उस समुद्र की बूंद में भी है, परंतु कम मात्रा में है। तो गुणात्मक दृष्टि से जीव भगवान के समान है, परंतु अगर उसका क्वांटिटी देखा जाए, माप देखा जाए, तो मात्रा में वह भगवान के समान नहीं है। तो इसको कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद तत्व। दूसरा उदाहरण है कि जैसे अग्नि होती है, अग्नि का एक चिंगारी, तो अग्नि में जो गुण है प्रकाश देना और उष्णता देना, वही गुण उसकी चिंगारी में भी है परंतु कम मात्रा में है। तो हम समझ सकते हैं कि ये जीव कभी भी ईश्वर नहीं बन सकता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इस संसार में जीव जब आता है तो स्वामित्व जताना चाहता है, प्रत्येक वस्तु पे प्रभु बनना चाहता है। इस आंतरिक इच्छा को लेकर वह प्रकृति के 3 गुणों में फंस जाता है, और उस जैसे राज्य सरकार जो नीति नियम पालन ना करने वाले लोग हैं उनके लिए एक कैद खाना बनाती है, उसी प्रकार से भगवान की जो भौतिक प्रकृति है वह इन बद्ध जीवों को भौतिक आवरण देकर यानी पंच महाभूत शरीर देकर उनको इन कारागृह में रखती है। तो ये जो कारागृह है भगवान के आदेश के अनुसार ब्रह्मा जी बनाते हैं, और कल्प के अंत में इस कारागृह को, इस ब्रह्मांड को शिव जी ध्वस्त कर देते हैं तमोगुण का सहारा लेकर। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं जहां तक कारागृह बंदी गृह का देखभाल करने का प्रश्न है, वो विष्णु स्वयं करते हैं अपनी प्रकृति के माध्यम से। जो भी सुख सुविधा इन जीवों को आवश्यकता होती है वह प्रकृति के माध्यम से विष्णु प्रदान करते हैं। अतएव जो भी व्यक्ति जन्म मृत्यु रोग तथा वृद्ध अवस्था जैसे संतापों से पूर्ण इस संसार रूपी बंदीगृह से छूटना चाहता है, उसे ऐसी मुक्ति के लिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। तो जो उस कारागृह है जिसमें हम ठहरे हुए हैं, जिसमें हम रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं, अगर उसमें से किसी को बाहर निकलना है तो उसको भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। तो विष्णु को प्रसन्न कैसे करेंगे? उनकी भक्ति करके ही
उनको प्रसन्न किया जा सकता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंत में लिखते हैं, कोई भी देवी देवता इस जीव को इस बंदी गृह से छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि वह समर्थ नहीं है, वह स्वयं ही प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत है। तो अगर किसी को लाभ प्राप्त करना है तो उसे भगवान विष्णु की शरण में जाना पड़ेगा। श्लोक क्रमांक 24। पार्थिवा दारुणो भूमस् तस्माद् अग्निस्त्रयीमया तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्वं यद्वाह दर्शनम। अनुवाद, अग्नि काष्ठ मृदा का रूपांतर है, लेकिन काष्ठ से बेहतर धुआं है। अग्नि उससे भी उत्तम है, क्योंकि अग्नि से वैदिक यज्ञों से हमें श्रेष्ठ ज्ञान के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार रजोगुण तमोगुण से बेहतर है, लेकिन सत्वगुण सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सत्वगुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, जो अग्नि काष्ठ है वो मृदा का रूपांतर है। तो देखते हैं कि अग्नि के काष्ठ के अंदर अग्नि समाहित है, पर वो दिखती नहीं। जब उसको जलाते हैं तभी हमें दिखती है, प्रकट होती है। और वह एक जो काष्ठ है वह धुआं से बेहतर है। जब आप अग्नि जलाओगे तो धुआं भी आएगा, तो बताते हैं उस धुआं से बेहतर वह लकड़ी का काष्ठ है। तो और बताते हैं कि उस अग्नि से भी उत्तम जो वैदिक यज्ञों में जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वो श्रेष्ठ है। तो तुलना कर रहे हैं सूत गोस्वामी, किससे तुलना कर रहे हैं? प्रकृति के 3 गुणों से। वे कहते हैं रजोगुण तमोगुण से बेहतर है, और सत्वगुण रजोगुण से बेहतर है, और विशुद्ध सत्व इन तीनों गुणों से बेहतर है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, भगवान की भक्ति में सेवा से ही इस भौतिक जगत से बद्ध जीवन से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। इसके आगे यहाँ पर यह बताया गया है कि मनुष्य को सत्वगुण के पद तक ऊपर उठना होता है, जिससे वह भगवान की भक्ति के योग्य बन सके। किंतु यदि प्रगति में बाधाएं आए तो सक्षम गुरु के निर्देशन से तमस पद से भी धीरे धीरे सत्व पद तक ऊपर उठा जा सकता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भक्ति में सेवा के माध्यम से ही हम इस भौतिक संसार में बंधे हुए हैं, फंस गए हैं, हम यहाँ से निकल सकते हैं। और मनुष्य को निकलने के लिए कम से कम सत्व गुण पर तो आना ही होगा। चाहे वह तमस हो, तमस से वह रज में आ सकता है, रजस से वह सत्व में आ सकता है, पर कैसे? एक योग्य गुरु के मार्ग निर्देशन में, उनके पास जाकर प्रामाणिकता से वह ज्ञान प्राप्त करके प्रकृति के जो निम्न गुण है रजोगुण तमोगुण, उनसे ऊपर उठकर वह सत्व गुण में आ जाएगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, जीवन की जो असभ्य अवस्था है वह या निम्न पशु जीवन तमोगुण द्वारा नियंत्रित होता है। तो तमोगुण में कौन सी योनियां आती हैं? पशु योनि आती है। और मुख्य रूप से कलयुग में जो जीव है वो रजोगुण और तमोगुण से ग्रस्त है। और जब जीव नाना प्रकार के भौतिक इच्छाएं करता है, कामनाएं करता है, तो वह रजोगुणी अवस्था में होता है। तो इन दोनों गुणों में रंच मात्र के लिए भी भगवान का दर्शन या उनका साक्षात्कार नहीं प्राप्त हो सकता। तो सत्व गुण में आकर जब वह भगवान की भक्ति की नीति नियमों का पालन करता है, तभी वह भगवान के साक्षात्कार को थोड़ा थोड़ा प्राप्त कर पाता है। और विशुद्ध सत्व में तो आकर वह भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करता है। श्लोक क्रमांक 25। भेजिरे मुनियो अथाग्रे भगवन्तं मदोक्षजं सत्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते ये अनुत्तानिह। अनुवाद, पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने भगवान की सेवा की, क्योंकि वह प्रकृति के तीनों गुणों से परे है। उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए और फलस्वरूप परम लाभ प्राप्त करने के लिए पूजा की। अतएव जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है, वह भी इस भौतिक संसार में मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तो सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को कह रहे हैं कि पूर्व काल में भी बहुत सारे महामुनियों ने भगवान की सेवा की है, जो सेवा करके प्रकृति के 3 गुणों से पार हो गए। तो अगर किसी को इस भौतिक संसार से मुक्ति चाहिए, तो उनको भी
उन महामुनियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना होगा। वह भी इस भौतिक संसार से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, धार्मिक नियमों का संचालन स्वयं भगवान द्वारा होता है तथा धर्म का उद्देश्य महाजनों अर्थात भगवान के अधिकृत प्रतिनिधियों के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। भगवान के ऐसे 12 महाजन हैं और जो धर्म के उद्देश्य को जानते हैं और वे सभी भगवान की दिव्य सेवा में लगे रहते हैं। जो लोग अपना हित चाहते हैं उन्हें चाहिए कि इन महाजनों का अनुसरण करें और उससे परम लाभ प्राप्त करें। तो प्रभुपाद जी मुख्य रूप से तात्पर्य में 12 महाजनों का उल्लेख किए हैं जो भगवान के धर्म को जानते हैं और भगवान की भक्ति में सेवा की विधि को जानते हैं। तो वे 12 महाजन कौन से हैं? ब्रह्मा, शिव, नारद, बलि महाराज, चार कुमार, भीष्म पितामह, जनक महाराज, सुखदेव गोस्वामी, यमराज। ये 12 महाजन हैं जो पूर्ण तत्व कृष्ण को जानते हैं और उनकी भक्ति की विधि को जानते हैं। तो जो इनके बताए हुए मार्ग पे चलता है वह संसार से मुक्त हो जाएगा। श्लोक क्रमांक 26। मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपति नथा नारायण कला शांता भजन्ति हनसूयवा। अनुवाद, जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर हैं वे निश्चय ही द्वेष रहित होते हैं और सबका सम्मान करते हैं, किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर रूपों का अस्वीकार करके केवल भगवान विष्णु तथा उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करते हैं। तो देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु कोटि के रूपों के मूल रूप हैं वे दो भिन्न कोटियों में अपना विस्तार करते हैं। जैसे समग्र अंश या पूर्ण अंश जिनको स्वांश भी कहा जाता है जो विष्णु तत्व होते हैं, और अन्य होते हैं भिन्न अंश जिनको भिन्नांश कहा जाता है जो भगवान से पृथक होते हैं। तो सूत गोस्वामी यहाँ पर बता रहे हैं कि वास्तव में जो लोग इस संसार से मुक्ति चाहते हैं, गंभीर हैं या भगवान के धाम जाना चाहते हैं, उनको द्वेष रहित होना चाहिए और वे सबका सम्मान करते हैं। किंतु जो देवताओं के घोर रूप का अर्थ है उग्र रूप, उनकी पूजा करते हैं तो वह संसार में भौतिक कामना के द्वारा फंसे रहते हैं। परंतु भक्त इन देवताओं के घोर रूपों को अस्वीकार करते हैं तथा वे भगवान विष्णु के स्वांशों की पूजा करते हैं, जैसे राम, नरसिंह, वराह, वामन इत्यादि। तो यहाँ पर दो प्रकार के देवता बताते हैं प्रभुपाद जी। एक होते हैं उग्र रूप वाले और एक होते हैं शांत रूप वाले। उग्र रूप वाले कौन से देवता है? जैसे काल भैरव, शमशान भैरव, शनि, महाकाली। तो जो तमोगुनी लोग होते हैं वो इनकी पूजा करते हैं, और जो सत्वगुणी होते हैं वे लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधा कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। तो स्पष्ट रूप से हमें अगर मुक्ति चाहिए तो हमें स्वांश अवतारों की पूजा करनी चाहिए। तो जो तमोगुण में पूजा की जाती है, जो उग्र रूप वाले देवताओं की, तो उनसे उनको तमोगुण रूपी फल प्राप्त होता है। तो कुछ लोग पंचोपासना भी करते हैं, जैसे गणेश है, सूर्य है, विष्णु है, शिव है और शक्ति तत्व है। तो वहाँ पे भी वह भूल क्या करते हैं कि इन पंचोपासना करके वह कहते हैं सब देवता विष्णु के ही समान हैं। तो प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से उनको कहते हैं कि अगर ऐसा व्यक्ति सोचता है देवताओं का जो सम्मान है, देवताओं का पद वह भगवान के पद के समान मानता है, तो वह पाखंडी कहा गया है। जबकि भगवान देवताओं के स्वामी हैं, तो उनका जो पद है देवताओं से श्रेष्ठ है। हालांकि देखा जाए तो देवताओं का पद होता है, भगवान का कोई पद नहीं है। भगवान तो स्वराट है, स्वतंत्र है और सब कुछ जानने वाले हैं। तो मुख्य रूप से सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को कह रहे हैं कि जो भक्त होते हैं वो द्वेष रहित होते हैं, सबका सम्मान करते हैं और वह भगवान विष्णु तत्व के स्वांशों की पूजा करते हैं। परंतु जो कामना करने वाले हैं, जो भौतिक इच्छाएं प्राप्त करने वाले हैं, जो तमोगुण और रजोगुण में रहते हैं, वह उन देवी देवताओं की पूजा करते हैं जो घोर रूप वाले भी होते हैं और शांत रूप वाले भी होते हैं।
तो इन देवी देवताओं की पूजा करके वह इसी संसार में रहेंगे या निम्न योनि में जाएंगे, और जो विष्णु के स्वांशों की पूजा करते हैं वह उच्च लोक में यानी कि वह वैकुंठ लोक जाएंगे। तो हमें इस पर विचार करना चाहिए कि हमें इस संसार से मुक्त होना है या इसी संसार में रहना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में विस्तार रूप से बता दिए हैं कि हमें कलयुग में ऐसी मूर्खता नहीं करनी है कि देवताओं के उग्र रूप को स्वीकार करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करे। जैसे उदाहरण के रूप में आप देखिए, जो हिरण्यकशिपु था वह ब्रह्मा की पूजा करता था उग्र रूप में, उग्र स्थिति में, और जो रावण था वह शिव जी की पूजा करता था। तो ये सब असुर देवी देवताओं का आश्रय लेते हैं, और जैसे ध्रुव महाराज, उन्होंने भगवान विष्णु का आश्रय लिया और उनको ऐसा पद प्राप्त हुआ जो आज भी है। तो देवी देवताओं से जो वरदान प्राप्त होता है वो नश्वर होता है, नष्ट हो जाता है, वह लंबे काल तक नहीं रहता। और जैसे ध्रुव महाराज हैं, उन्होंने भगवान की भक्ति करके विष्णु का आश्रय लेकर दिव्य पद को प्राप्त किया जो लोक आज भी है। तो आज का सत्र हम यहीं पे समाप्त करते हैं। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।